60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान, यह डायलॉग आपने कुछ साल पूर्व टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से देखा या सुना होगा, लेकिन इस बात को हकीकत में चरितार्थ करते भारतीय सेना के रिटायर फौजी जवानों की तरह जोश के साथ कर रहे हैं। कुछ रिटायर फौजी इस बुढ़ापे की उम्र में जवानी का जोश लिए हकीकत में चरितार्थ करते देखे जा सकते हैं। भारतीय सेना के रिटायर फौजी बुढ़ापे की उम्र में जवानी का जोश लिए निकल पड़े हैं गंगा की परिक्रमा पर और प्रयाग से शुरू कर लोगों को यह संदेश भी दे रहे हैं कि गंगा को कैसे साफ रखा जा सके। गंगा के डिजिटल मैपिंग के साथ पानी की शुद्धता की भी जांच की जा रही है ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि कहाँ गंगा शुद्ध है और कहाँ अशुद्ध हो चुकी है। साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए जगह जगह पौधा भी लगा रहे हैं और इसकी परंपरा की शुरुआत भी की गई है। इस दौरान जगह जगह जिला प्रशासन और एनसीसी के कैडेट इनका स्वागत भी कर रहे हैं। जानकारों की माने तो यह गंगा को बचाने की सबसे बड़ी मुहिम है जिसे कुछ रिटायर फौजियों ने एक टोली बनाकर छेड़ रखी है। गंगा परिभ्रमण पर निकले रिटायर फौजी इन दिनों देश के तमाम इलाकों से गुजरते हुए गंगा का परिभ्रमण कर रहे हैं और इनका उद्देश्य यह है कि पूरे देश को स्वच्छ बनाया जा सके, खासकर गंगा को स्वच्छ बनाया जा सके और पूरे देश में शांति बनी रहे। इस टीम के जो लीडर हैं वे हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए कि ये जो आप लोग परिभ्रमण कर रहे हैं गंगा से, कहाँ से शुरुआत की थी और ये कब तक चलेगा, इसका क्या उद्देश्य है? अतुल्य गंगा की टीम एक परिक्रमा कर रही है जो प्रयागराज से शुरू हुआ था 16 दिसंबर को। यहाँ से होते हुए गंगा सागर तक जाएगा। गंगा सागर में यू टर्न लेके दूसरे छोर से फिर गौमुख तक जाएगा, वहाँ फिर यू टर्न लेके प्रयागराज में खत्म होगा। तो ये मुंडमाल गंगा परिक्रमा है, वर्ल्ड की सबसे लंबी यात्रा होने वाली है। 6000 किलोमीटर की यात्रा वर्ल्ड में कॉन्टिन्यूस कहीं भी नहीं है। तो ये गंगा की भक्ति के लिए है और गंगा के लिए तप है कि गंगा साफ हो, गंगा अविरल हो। और साथ में हम जो जितने गाँव में गंगा की गोष्ठी होती है और 250 से ऊपर गांव में अभी हम लोग ने गोष्ठी करी है और उन सब गांव में एक ही बात बोलते हैं कि गंगा को बांध के न रखा जाए, उसको खुला छोड़ा जाए और अगर ये बहती रहेगी तो गंगा अपने आप को साफ कर लेगी। तो परिक्रमा एक वर्ल्ड की सबसे पहली इस तरह की वॉक है। इसका दूसरा जो मुद्दा है वो है पोल्यूशन मैपिंग। हर 5 से 10 किलोमीटर हम लोग पोल्यूशन की मैपिंग कर रहे हैं कि कितना पोल्यूशन है और हर नाला जो इसमें गिर रहा है उसको चिन्हित किया जा रहा है, उसको जियोटैग किया जा रहा है एक ऐप के द्वारा। हमारी वेबसाइट पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो गंगा कहाँ कितनी गंदी है हर 5 से 10 किलोमीटर में, ये भी एक कीर्तिमान है कि ये कभी पहले नहीं हुआ है। और तीसरी बात है कि यूथ हमारे साथ जुड़ा है, एनसीसी यूथ जुड़ा है, क्योंकि ये इंटर जनरेशनल डायलॉग है। हमारी जनरेशन से आगे वाली जनरेशन के लिए एक साफ गंगा एक गिफ्ट होगा, तो जनरेशन बाय जनरेशन ये बात चलनी चाहिए। और चौथी बात है वृक्ष माल की। हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, जितनी भी कार्बन फुटप्रिंट हम छोड़ रहे हैं उसको नेगेट करने के लिए पेड़ लग रहे हैं। दिन के 40 से 50 से 100 पेड़ लगते हैं और वो किसी न किसी स्कूल में, किसी न किसी बच्चे के घर में उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ताकि ये पेड़ चलें। तो ये एक मल्टी फेसेटेड एक चीज़ है। आपने सुना होगा कि वेटरन्स जो फौज में सेवा करी थी उन्होंने 20, 25, 30, 40 साल, वो देशभक्ति आज तक बरकरार है और रिटायरमेंट के बाद ये फिर से एक मिशन पे चढ़े हैं अभी देशभक्ति को दिखाने के लिए कि अब हम अपनी जो प्राकृतिक धरोहर हैं जैसे गंगा हुई, इनके लिए भी हम बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंस के बाद वेटरन्स का सोशल कॉज में ये पहला बड़ा इनिशिएटिव है। तो सभी लोग फौज से ही नहीं, फौजियों ने इसको शुरू करी है, एक्स फौजी ने, लेकिन ये सभी तबके के लोग हैं। एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जर्नलिस्ट हैं, इसके अंदर मीडिया पर्सनैलिटी हैं, तो सभी का है ये। सभी लोग कितने लोग हैं टोटल? टोटल जो परिक्रमा शुरू करे थे 15 लोग थी, अभी 12 के करीब लोग परिक्रमा में चालू हैं। एक पोल्यूशन मैपिंग की टीम है 5 से 6 लोगों की और एक वृक्ष माल की टीम है 5 से 6 लोगों की और लॉजिस्टिक स्टाफ है। तो कुल 25 से 30 लोग किसी भी समय पे चल रहे होते हैं। बीच में बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, 8 से 10 लोग हमेशा कोई ना कोई ज्वाइन करता है दिन की परिक्रमा के लिए। एनसीसी कैडेट्स ने आज ज्वाइन किया, कोई 16 से 18 एनसीसी कैडेट्स हमारे साथ चल रहे हैं। 3 एनसीसी कैडेट्स कोई पूरे 25 किलोमीटर हमारे साथ चले हैं। तो इस तरह से लोग जुड़ते रहते हैं और फिर हमारे साथ तपस्या में जुड़ते हैं और फिर निकल जाते हैं। अभी तक जहां आप लोगों ने परिभ्रमण किया है उसका जो फीडबैक मिलता होगा, किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है पीछे से जहां तक अभी तक आप लोगों ने परिभ्रमण कर चुके हैं? फीडबैक यही है कि उनका मानना है कि गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है और आप लोग क्या करेंगे। तो हम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट अपना काम बहुत ज़ोरों से कर रही है। स्पेशली पिछले 5 से 8 सालों में गंगा के लिए काफ़ी फोकस आया है और गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स चलाए हैं। लेकिन उसको छोड़ के हमारा एक दायित्व बनता है, हर एक सिटीजन का एक दायित्व बनता है कि हम इसको गंदा ना करें। गवर्नमेंट इसको साफ करे और हम गंदा ना करें,
बीच में जाके गंगा साफ हो जाएगी। उम्मीद है कि गंगा साफ हो जाएगी। गंगा पक्का साफ हो जाएगी। 11 साल का हमारा मुहिम है, साल दर साल परिक्रमा चलेगी, साल दर साल ये तीनों पिलर जो मैंने बताए हैं, पोल्यूशन का पिलर, पीपल का पिलर और परिक्रमा का पिलर, ये जब ये सारे के सारे पिलर 11 साल चलेंगे तो हमें पक्का पता लगेगा कि एक मूवमेंट बन जाएगा यूथ का, जिससे गंगा डेफिनेटली साफ हो जाएगी। ये परिभ्रमण कब तक चलेगा आप लोग? ये 9 महीने का अभी इस साल की परिक्रमा है। अगले साल की जो परिक्रमा है वो हम अनाउंस करेंगे, वो होगी गौमुख से गंगा सागर, वन वे, बट हर साल परिक्रमा होगी। इसके साथ साथ कई सारे और प्रोग्राम चलेंगे। हमारा ये मानना है कि जिस दिन हमारी परिक्रमा खत्म होगी, ये रिकॉर्ड बुक्स में चला जाएगा, और जब ये अटेंशन हमारी तरफ आएगा तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर क्लीनिंग का अधिवेशन हम करने वाले हैं, जो प्रयागराज में होगा अगले साल, और उससे और भी हाईलाइट होगा कि गंगा एजेंडा में अगर देश में ऊपर रहे और नदियां हमारी एजेंडा में अगर ऊपर रहें तो ये साफ सफाई हो जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि ये तो खुद परिवहन पर निकले ही हैं, इनके साथ साथ जहाँ भी ये जा रहे हैं वहाँ पे एनसीसी के लोग भी इनके साथ हो ले रहे हैं। अब यहाँ साथ यहाँ मौजूद हैं एनसीसी के बिहार झारखंड के हेड। सर आप थोड़ा बाहर आइए, आप आइए। अभी आपने कुछ बच्चों के लिए अनाउंस किया है, क्या अनाउंसमेंट है और उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहली बात, अतुल गंगा टीम को बिहार और झारखंड एनसीसी कैडेट्स की तरफ से पूरा सपोर्ट है। उनके दिल में उत्साह और उमंग है कि वो इस टीम के साथ भाग लें और पार्टिसिपेट करें। तो उनके उत्साह और उमंग को देखते हुए उनको हमने एक छोटी सी प्रेरणा के लिए एडीजी की तरफ से इंसेंटिव अनाउंस किया है कि जो भी कैडेट 60 किलोमीटर इनके साथ यात्रा करेगा उनको हम डायरेक्टरी की तरफ से इंसेंटिव देंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो इंसेंटिव लेने के लिए काफ़ी सारे कैडेट आएंगे। शायद इतने कैडेट आएंगे, शायद मेरे पास इंसेंटिव खत्म होने का चांस है। इन लोगों के प्रयास के बारे में क्या कहें? इनका प्रयास एक अटूट प्रयास है और इसको मैं भली भांति समझता हूँ, क्योंकि मैंने खुद पूरे विश्व की यात्रा करी है एक छोटे से नौके में, जिसको राउंड द वर्ल्ड सेलिंग एक्सपीडिशन कहा जाता है। पर जब मैं उसको इससे तुलना करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है एज एन एडवेंचर एक्टिविटी बहुत ही कठिन, जटिल और बहुत ही चैलेंजिंग है। और इसी चैलेंजेस की वजह से वो जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं भारत को और पूरे वर्ल्ड को, वो मैसेज कन्वे कर पाएंगे। और इन दोनों का जोड़ है, इन दोनों को मिल करके मुझे पूरा उम्मीद है कि गंगा क्लीन मिशन को और भी वो क्या कहते बल मिलेगा और उसके साथ साथ इनका मिशन भी कामयाब होगा। देख सकते हैं कि इनका कहना है कि अगर जिस प्रकार से, जिस निष्ठा से ये लोग गंगा में स्वच्छता मिशन पर निकले हुए हैं, इस तरीके से अगर तमाम लोग, जिस प्रकार से एनसीसी के लोग और भी फौज के लोग जिस प्रकार से इसका साथ दे रहे हैं, अगर सभी लोग मिल